आखिर एंजाइटी हमारी ज़िंदगी में आ कहाँ से गई? Hey guys, I'm Mija here again with you. As you all know कि मैं ह्यूमन इमोशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी फ़ियर, अपनी एंजाइटी को समझने की कोशिश करती हूँ और इससे जो मुझे लर्निंग्स मिलती है, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं उसके सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक जो हमारे साथ में लगभग डेली या फिर हमारे लाइफ में कभी ना कभी हम फील करते हैं। दैट इज़ एंजाइटी, मतलब चिंता। चिंता एक ऐसा विषय है जिसने सबको चिंतित करके रखा हुआ है। तो चिंता बहुत ही परेशान करती है कई बार। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे अगर हमें सॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से मैं इन्हें तीन हिस्सों में बांटती हूँ। पहला, कि ये वाकई प्रॉब्लम है। दूसरा, कि इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। और तीसरा, इसे कैसे डील किया जाए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे हम इसे निपटा सकते हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम जो एंजाइटी है, उसको समझने के लिए, उसे डील करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये वाकई एक प्रॉब्लम है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि एक इमेजिनेशन डेवलप करनी होगी। अब आगे समझते हैं हमारा ब्रेन आखिर काम कैसे करता है। तो एंजाइटी मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गई? तो पहले समझते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर, मतलब हमारे एंसेस्टर हज़ारों साल जंगल में रहे, जहाँ हर तरफ से खतरा था। ये पहाड़ के टूटने का हो या झाड़ियों के पीछे शेर है जो हाथ लगाए बैठा है और उसकी आवाज़ आई हो। तो इन कंडीशंस में जिसने इग्नोर किया उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। लेकिन जिसने रिएक्ट किया, मतलब जिसने वहाँ पे या तो लड़ाई की या अपने आप को सेफ प्लेस पर ले गया, जो भागा, जिसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस डेंजरस माहौल को कोप अप करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमारे ब्रेन में एक बहुत ही पावरफुल थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम है फियर या एंजाइटी। तो अगर आप एंशियस फील करते हो तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आप वीक हो ही नहीं। आप वीक नहीं हो। मैं ये 2 बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे ये समझते हैं कि ये जो एंजाइटी है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी है। एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम स्टोन एज ब्रेन वायरिंग के साथ में मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है बादाम के आकार का, जिसे कहते हैं एमिगडाला। ये थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है। जैसे ही ये डेंजर सेंस करता है, एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। जैसे कि हार्ट बीट फास्ट कर देता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। पहले ये सिस्टम्स लायन से बचाता था, टाइगर से बचाता था, पर अब ये एक्टिवेट हो जाता है जब किसी की टाइपिंग देख लेते हैं, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया हो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हो, इंटरव्यू हो, रिजेक्शन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ता टाइगर हो या टेक्स्ट, ये रिएक्शन सेम देता है। अब समझते हैं एंजाइटी क्या जेनेटिक होती है? पार्शियली हाँ। कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि 30 से 50% एंजाइटी जेनेटिक हो सकती है और कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा सेंसिटिव नर्वस सिस्टम के साथ में इस दुनिया में आते हैं। ऐसे में तो क्या हम ये समझ लें कि जेनेटिक डेस्टिनी है? बिल्कुल भी नहीं। ये डिसाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट, जैसे कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सेफ्टी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, ये सारे एंजाइटी को शेप करते हैं। अब समझते हैं कि एंजाइटी आज ज़्यादा क्यों होती है। समझने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन और इसका जो डेंजर डिटेक्शन सिस्टम है, जो प्रोटेक्शन है, वो शॉर्ट टर्म डेंजर के लिए बना है। डेंजर आया, रिएक्ट किया, काम हो गए। लेकिन आज का स्ट्रेस कांस्टेंट है। करियर प्रेशर, रिजेक्शन, फेलियर, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, सोशल मीडिया कंपैरिजन 24/7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में नर्वस सिस्टम को ब्रेक ही नहीं मिलता।
इसलिए वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। बट रिमेंबर, रियलिटी इज एंजाइटी तुम्हें हर्ट करने नहीं आती, तुम्हें प्रोटेक्ट करने आती है। वो बस डेंजर को ओवर एस्टिमेट करती है और अंडर एस्टिमेट करती है तुम्हारी स्ट्रेंथ को। बोलती है याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, बेटर है सेफ रहना, किसी भी चीज़ का रिस्क मत लेना। उसका इंटेंशन प्रोटेक्शन है, वो बस ओवर प्रोटेक्टिव है। तो नेक्स्ट टाइम जब एंजाइटी आए तो ये मत पूछना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, पर ये पूछना कि मेरा ब्रेन किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं से हीलिंग स्टार्ट होगी। तुम वीक नहीं हो, ड्रामेटिक नहीं हो, ब्रोकन नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में अटका है। जब तुम समझ जाओगे कि एंजाइटी एनिमी नहीं है, तब तुम अपनी एंजाइटी को बेहतरी से समझ पाओगे और अपने प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व कर पाओगे। जब तुम अपनी एंजाइटी से फाइट करना बंद कर दोगे, उसे ट्रेन करना शुरू कर दोगे, तब धीरे धीरे कंट्रोल वापस आता जाएगा। लगातार प्रैक्टिस से तुम अपनी एंजाइटी से जीत पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम try to understand your anxiety, beat your fear, take it in your gear. So if you like it, like it.